सभी को राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। हमारा प्रसंग है कि रक्षाबंधन पर श्रवण की पूजा क्यों की जाती है। श्रवण की पूजा क्यों की जाती है। हम दरवाजे पर श्रवण मानकर और उसकी पूजा क्यों करते हैं, तो जानिए। और ये राखी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। राखी का त्योहार भाई और बहन का त्योहार है वैसे तो, लेकिन किसी जगह पति पत्नी भी राखी बांधते हैं, किसी जगह दादी पोते का संबंध भी राखी का त्योहार से लगता है। और भगवान कृष्ण ने तो द्रौपदी के जब केस दुशासन खींच रहा था, तब भगवान कृष्ण ने आकर द्रौपदी की लाज रखी और चीर को बढ़ाया। तो द्रौपदी को भी भगवान कृष्ण बहन ही मानते हैं। और जब अभिमन्यु युद्ध में जा रहा था, महाभारत युद्ध में, तब दादी कुंती ने भी इसी रक्षाबंधन का दौरा अपनाया जीत के लिए। और सभी जगह बहनें अपने भाई के, अपने भाइयों के राखी बांधती हैं और इस सूत्र में बंध जाती है कि भाई बहन की रक्षा करे और बहन भाई की। अब हम आपको बताएंगे एक पौराणिक कथा के अनुसार कि श्रवण की पूजा क्यों की जाती है। रक्षाबंधन श्रावण माह के महीने में पूर्णिमा को श्रावण मास के महीने में रक्षाबंधन पर श्रवण की पूजा क्यों की जाती है। एक कथा आती है, एक बार जब अयोध्या के राजा दशरथ जी शिकार खेलने के लिए, आखेट के लिए वन को गए, वन को प्रस्थान करे, तब जंगल में वहां एक माता पिता का भक्त, माता और पितृ भक्त श्रवण कुमार नदी के तट पर पानी पीने गया और उन्होंने देखा कि यह श्रवण कुमार है। अब इससे पहले हम ये बताएंगे कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा किस तरह की। श्रवण कुमार ने संपूर्ण जीवन अपने जो नेत्रहीन माता पिता थे, अंधे माता पिता थे, उनके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन दोनों की माता पिता के दोनों की इच्छा थी कि हम तीर्थ यात्रा पे जाएं। हमारी अंतिम इच्छा यही है, यही कहा था श्रवण कुमार को। तब अब श्रवण कुमार की माता कौन है। श्रवण कुमार की माता का नाम ज्ञानवंती और उनके पिता का नाम शांतनु था।
और जब बड़े कष्ट सहकर माता पिता ने श्रवण कुमार को पाला पोसा, बड़ा किया, लालन पालन किया। अब दोनों वृद्ध हो चुके थे और तीर्थ यात्रा के लिए श्रवण कुमार को कहा गया। तब श्रवण कुमार ने दो बड़ी टोकरियां, जो लकड़ी की होती है छवड़ियां, दो टोकरियां दी और एक मजबूत लकड़ी के साथ दोनों छोर को बांध, एक मजबूत लकड़ी के साथ दोनों टोकरियों को एक मजबूत लकड़ी के साथ दोनों छोर को बांधकर एक कावड़ तैयार करें और एक टोकरी में पिता को, दूसरी टोकरी में अपनी माता को बिठाया और उस कावड़ को अपने कंधे पर लाद कर, अपने कंधे पर रखकर वे विभिन्न तीर्थों की यात्रा पर निकल गए। उनके माता पिता को काशी, प्रयाग और अन्य कई तीर्थ स्थान, अन्य कई तीर्थ स्थानों पर श्रवण कुमार ले गया। श्रवण की आंखों से ही उनके माता पिता ने तीर्थों की यात्रा की, क्योंकि उनको दिखता नहीं था, वो दोनों अंधे थे, नेत्रहीन थे। तो श्रवण कुमार की आंखों से ही उन्होंने तीर्थ यात्रा संपन्न करी। परंतु एक संध्या जब कावड़ लेकर श्रवण कुमार प्रस्थान कर रहे थे, तब उनके माता पिता को प्यास लगी। उनके माता पिता को पानी पीने की इच्छा हुई और उन्होंने कहा कि श्रवण कुमार, हम दोनों के लिए जल लाओ, पानी लाओ, हमें प्यास लग रही है। तब श्रवण कुमार ने एक पेड़ के नीचे कावड़ रखी और जल लेने के लिए निकल पड़े। तब उसे एक नदी दिखाई दी। नदी के तट पर पहुंच गए तो उस वन में राजा दशरथ जी आखेट कर रहे थे और नदी के तट पर आखेट कर रहे थे और उनको कोई शिकार नहीं मिला। तब जाने के लिए वापिस प्रस्थान करने ही वाले थे कि नदी के तट पर उन्हें एक आहट सुनाई पड़ी, एक आवाज सुनाई पड़ी। तो उन्होंने क्या किया कि कोई शिकारी, तो उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया और वही शब्द भेदी बाण श्रवण कुमार के सीने में लग गया। श्रवण कुमार कराहने लगा, आवाज करने लगा। तो वहां राजा दशरथ जी को अपनी त्रुटि का एहसास हो गया कि शायद मैंने ये बाण गलत चला दिया और वो भी वहां पर पहुंच गए जहां श्रवण कुमार मिट्टी के पात्र में पानी लेने के लिए नदी के तट पर आया था। अब वो बाण उसके लग गया। दशरथ जी के पूछने पर उसने कहा कि मैं मेरे माता पिता के लिए पानी ले जाना था, बहुत प्यासे थे और मैंने एक कावड़ बनाई और मेरे माता पिता को बिठाकर मैं तीर्थ यात्रा जा रहा था और एक वृक्ष के नीचे
कि मैं एक निवेदन करता हूं, हे राजन, इस पात्र में पानी है, जल है, और ये मेरे माता पिता को पिला देना, जिससे उनकी इच्छा पूर्ण हो सके, उनकी प्यास बुझ सके। अब दशरथ राजा दशरथ जी के लाख प्रयत्न करने पर भी, राजा दशरथ जी के लाख प्रयत्न करने पर भी, कोशिश करने पर भी उनके माता पिता ने पानी नहीं पिया और श्राप दे दिया। क्या दिया? श्राप दे दिया। उधर श्रवण कुमार मर गया, उसके प्राण पत्थर उड़ गए, और उधर माता पिता ने जल ग्रहण नहीं किया और उन्होंने प्राण त्याग दिया। लेकिन प्राण त्याग के समय उन्होंने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम भी पुत्र वियोग में तड़पते रहोगे। और ऐसा ही हुआ कि राजा दशरथ जी ने राम राम कह के अपने प्राण त्यागे थे, पुत्र वियोग में, भगवान राम जी के वियोग में। इस दिन ऋषि तर्पण श्रवण पूजा का भी विधान है। प्रसंग यह था कि श्रवण पूजा क्यों की जाती है? तो श्रवण मास के पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन श्रवण की पूजा और ऋषि तर्पण का भी विधान है। इस दिन सभी सनातन लोग श्रवण कुमार का पूजन करते हैं, इसीलिए ये श्रवण की पूजा की जाती है। और ये जो प्रसंग है महाराज दशरथ से जुड़ा हुआ, ये श्रवण कुमार से ही संबंधित प्रसंग है। उनकी कथा से ये प्रसंग जुड़ा हुआ है। और उन्होंने अज्ञानवश जो भूल हुई उसका प्रायश्चित करने के लिए श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन श्रवण की पूजा का महत्व बताया और श्रवण के राखी बांधकर तिलक लगाकर उनकी पूजा की जाती है। उनके मीठी चीज का भोग लगाते हैं, चाहे कुछ भी चीज हो, मीठी चीज का भोग लगाकर श्रवण बांधकर पूजा की जाती है। गणेश का वंदन भी किया जाता है।